this video, I am going to discuss about the significant figure in addition and subtraction. इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं how can we find out the number of the significant figure in a given measurement, how can we round up the given number in the proper number of significant figure, and how can we use the concept of significant figure in addition and subtraction. But before I start this, I want to tell you that in a measurement the accuracy is depends on the number of significant figure. किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे, और जिस मेजरमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और जिसमें जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो उतना ही कम एक्यूरेट रहेगा. जैसे आप जानते हैं कि सपोज लेंथ ऑफ ए cube is measured by vernier calipers, suppose given here 2.32 centimeter, because its least count is 0.01, and suppose I am writing here same length is measured by the vernier screw gauge, and suppose it is giving here 2.320 centimeter. Now if anybody asks you which one is more accurate, कौन ज्यादा accurate है, तो आप देखेंगे दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम दिख रही है, हाँ, लेकिन एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3, जबकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4. तो दिस मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट देन दिस वन हियर. इट मींस इन ए मेजरमेंट द एक्यूरेसी इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सेम कॉन्सेप्ट वी विल यूज for addition and subtraction. तो फर्स्ट जिन क्वांटिटियों को ऐड करना हो by using the proper significant figure, उन क्वांटिटियों में आप देखिए कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है. जैसे आप 3 नंबर ऐड कर रहे हैं और डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर मान लो 2 प्लेस तक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के पास, तो आप सबको सिंपली पहले ऐड कर दीजिएगा, लेकिन रिजल्ट को हमेशा राउंड ऑफ करेंगे, हमेशा डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था उतने राउंड तक. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल. सपोज वी हैव टू ऐड दीज 3 लेंथ. मान लीजिए हमको ये 3 लेंथ ऐड करने हैं. क्या क्या, 27.8 सेंटीमीटर, 1.324 centimeter and 0.66 centimeter with the proper significant figure. तो जनरली आप अलजेब्रिकली तो बहुत इजीली ऐड कर लेंगे, लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको ऐड करना हो तो फर्स्ट यू सी हियर कि आउट ऑफ ऑल दीज नंबर व्हिच यू आर गोइंग टू ऐड, जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं उसमें देखिए डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है. और देखिए यहां पे डेसिमल के पहले छोड़ दीजिए, डेसिमल के बाद इसके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और डेसिमल के बाद इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये नंबर है जिसमें 27.8 है, जिसमें डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. इसका मतलब इसको आप ऐड कर लीजिए एज इट इज, जैसे अलजेब्रिक सम करते हैं वैसे ऐड कर लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यू विल राइट योर आंसर ओनली आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट. मतलब कि आप अपने इस रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे किसके साथ, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रहा होगा. इसमें डेसिमल के बाद केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3, इसमें 2, सबसे कम डेसिमल के बाद 1 है, तो आपका रिजल्ट भी डेसिमल के बाद केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए. लेकिन यहां पर रिजल्ट क्या है, 29.784. यहां तो रिजल्ट में डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और लिखना कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि सबसे कम वाला 1 ही है. तो बाकी 2 नंबरों को क्या कर देंगे, आप राउंड ऑफ करेंगे. और मैंने राउंड ऑफ का तरीका बताया है ऑलरेडी. आई हैव टोल्ड यू हाउ कैन वी राउंड ऑफ द नंबर. अब चलिए इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको डेसिमल के बाद केवल 1 प्लेस तक चाहिए, 1 डिजिट तक चाहिए केवल.
क्योंकि सबसे कम डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक है यहाँ पे। तो दिस नंबर इज 4, अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 4 को, क्योंकि ये 5 से कम है, सिंस दिस नंबर विच आई एम गोइंग टू राउंड ऑफ 4, दिस नंबर इज लेस देन 5। और मैंने कल बताया था कि द नंबर विच इज गोइंग टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5, then preceding digit will be remain unchanged। इसका मतलब अगर 4 को हम राउंड ऑफ करेंगे, इसको लिखेंगे 29.78। 4 को राउंड ऑफ कर दिया, लेकिन अभी भी इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, लेकिन हमको कितना चाहिए? 1। इसका मतलब अभी एक नंबर को और क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करेंगे। और जब 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। तो रिजल्ट इन द प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, in proper significant figure, answer is 29 point, when you will round off this one you will get here 29.8 सेंटीमीटर। अब ये इनके सम का ये रिजल्ट है विद द प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। और याद रखिएगा इस रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला एक ही है यहाँ पे। तो in this with this concept or this type of the method we will use for addition and subtraction. Same method we adopt in the case of the subtraction. उसी तरह का same method हम किस में यूज करते हैं? subtraction में। Suppose you want to subtract 9.7 from 12.192, तो 12.192 सेंटीमीटर माइनस 9.7 सेंटीमीटर एंड सब्ट्रैक्ट इट विद द प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले आप देखिए कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद इसके बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। इसका मतलब आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट लिखेंगे उस रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? केवल 1। But when you will subtract it properly, you will get here 2.492 centimeter. And here after decimal 3 significant figure. But your answer should be contain only 1 significant figure after decimal. इसका मतलब दो नंबर को क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करेंगे। And when you will round off the 2, this number is less than 5. So this digit will be remain unchanged. So this will comes here 2.49. लेकिन अभी भी यहाँ डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको आंसर कितने में लिखना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अभी भी हम एक नंबर को और क्या करेंगे? राउंड ऑफ। एंड व्हेन यू विल राउंड ऑफ दिस 9, सिंस इट इज मोर देन 5, so this previous digit will be increased by 1. So answer in the proper significant figure you will write 2.5 centimeter. So this is the concept or this is the method for addition and subtraction when we use the concept of the significant figure. And same type of the concept you will use in other cases here, in the case of the power or in case of kilometer. Suppose any length is given in kilometer, one length is given in meter. So in this case possible change the unit in the common unit and then you will add by using this concept. Now next one is significant figure in multiplication and division. And the rule for significant figure in multiplication and division is quite different from the addition and subtraction. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखते थे डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे कि ओवरऑल किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। सो द रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या करेंगे? द नंबर विच यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले देखेंगे कब से टोटल सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, उसको ध्यान में रख लीजिए। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कितना है?
और नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप फिर राउंड ऑफ करेंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में जिसके जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर था। फॉर एग्जाम्पल, suppose length of a strip is 4.3 centimeter and the breadth is 3.124 centimeter, and find out its area with proper significant figure. Maybe the method which is given in your book is quite different than this one, but finally what method I am going to follow, with this method also you will get the same result. Everything is same here. So first you see here, length of the strip is given 4.3 centimeter and breadth is given 3.124 centimeter. Your aim is to find the area of this strip with the proper significant figure. So what you will do, you know area is equal to length into breadth, and length is how much here, 4.3 centimeter, breadth 3.124 centimeter, and you multiply as it is. But you see, the two number which you are going to multiply, in these two number, which one is carry the minimum significant figure? सबके किसके पास सबसे कम significant figure है? हम ये नहीं कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद या डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद वाला कॉन्सेप्ट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। यहां आप टोटल देखेंगे किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फर्स्ट नंबर के पास दो सिग्निफिकेंट फिगर और इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। तो आपका रिजल्ट भी केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। इसका मतलब रिजल्ट उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे जो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर जो मल्टीप्लाई किया हो यहाँ पे। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। इसका मतलब अपना रिजल्ट भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड व्हेन यू विल राइट इन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हियर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6 significant figure, but your aim is to write only in 2 significant figure। जिसका मतलब लेफ्ट से क्या करेंगे, नंबरों को राउंड ऑफ करिए, एंड ऑल ऑफ यू नो द मेथड फॉर राउंड ऑफ। तो फर्स्ट यू विल रिमूव द 2, लेस देन 5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां बचा 3, लेस देन 5 ये भी बचेगा केवल 3, लेस देन 5 ये बचेगा 4, लेस देन 5 ये नंबर वही रहेगा 13। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जब इसको लिखेंगे तो आफ्टर राउंड ऑफ यू विल गेट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस बिकम्स द रिजल्ट फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये देखिएगा जिस नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, और रिजल्ट उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाएगा जितना सबसे कम वाले का। अगर सबसे कम वाला नंबर जो मल्टीप्लाई कर उसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट। सबसे कम वाला जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो तब 3 में लिखा जाता। तो इन दिस वे यू विल फॉलो द मेथड फॉर एडिशन, multiplication, and same rule you will follow for division. Same concept we will use for the division also here. Suppose a man runs 200.8 meter in 20.6 second, then its average speed, you know, speed is equal to distance upon time. Distance is 200.8 meter, time is 20.6 second. Remember this, both is measured quantity, distance भी measure किया गया है, time भी measure किया गया है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखेंगे जिन नंबरों को हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए टोटल, 1 2 3 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। इसका मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कितना है, 3। तो आपका आंसर भी केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ओनली 3। बट व्हेन यू विल डिवाइड then it will comes 9.74757 like this 1 meter per second. It means it contains how many significant figure, 1 2 3 4 5 6 significant figure, but you want only how many significant figure, 3, क्योंकि सबसे कम significant figure वाला नंबर जिनको हम यूज किए हैं डिवीजन में वो 3 है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिखना है, बाकी नंबरों को क्या कर देंगे, राउंड ऑफ। अब जैसे देखिए 7, यहां से राउंड ऑफ करिए, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो मोर देन 5 है, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 6। 6 मोर देन 5 है, ये हो जाएगा 8। 8 मोर देन 5 है, ये हो जाएगा 5। एंड नाउ योर रिजल्ट बिकम्स हियर,
P is equal to 9.75 meter per second after rounding up. And it contains how many significant figure? 3 significant figure. It means the answer for this question with the proper significant figure is 9.75 meter per second. When pure number is used for multiplication or division, pure number means that number which is not obtained by any measurement. ऐसे नंबर जो किसी मेजरमेंट से नहीं ऑब्टेन किए गए हैं, जब ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जाता है तो उन नंबरों में हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं। जैसे हम कहें कि एरिया ऑफ ए लेमिना, एरिया ऑफ ए प्लेन is 2.6 suppose centimeter square. तो what will be the area of two such plane? ऐसे दो प्लेन की एरिया क्या होगी? हमने क्या कहा? एरिया ऑफ ए प्लेन इज सपोज 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ऐसे दो प्लेन यूज किए जाए तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द टू प्लेन, सच प्लेन हियर। तो एरिया ऑफ टू प्लेन you can find here 2 into 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2 नंबर जो है प्योर नंबर है, क्योंकि आप इसको किसी मेजरमेंट से नहीं लिए गए हैं, तो इस केस में आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला एक है तो रिजल्ट एक में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है। जब प्योर नंबरों का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो प्योर नंबरों की एक्यूरेसी अनलिमिटेड होती है, उसके लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट लिखा जाएगा 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर एक है तो यहाँ एक में लिख दें तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 5 नहीं होगा बल्कि 5.2। तो प्योर नंबरों का जब कभी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो उस केस में हम प्योर नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखते हैं। We multiply as it is, what you are getting, that will be the result. And same concept we will use for division. For example, suppose the diameter of circle is 3.76 centimeter. Find its radius. मान लीजिए किसी सर्किल का रेडियस डायमीटर दिया है इतना और उसका रेडियस पूछ रहा है, तो ऑल ऑफ यू नो रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो रेडियस r इज इक्वल टू d बाई 2, लेकिन ये 2 जो है वो किसी मेजरमेंट से नहीं निकाला गया है, इसलिए इस केस में इसके लिए कोई सिग्निफिकेंट फिगर देखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यू विल डिवाइड 3.76 अपॉन 2 और योर आंसर विल कम्स 1.88 सेंटीमीटर। ऐसा मत सोचिएगा कि इसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये है तो इसके पास एक है तो यहाँ केवल आप 1 लिख देंगे। इट्स वेरी फनी कि 3.76 divided by 2 becomes 1. It means in this case when you will divide or multiply by any pure number, then in that case no need to see any significant figure. आप properly केवल उस addition या subtraction उस multiplication और division को carry कर दीजिएगा। So in this way we will follow the concept of the significant figure in addition, subtraction, multiplication and division. Tomorrow is the last topic of this chapter. I will be discussed with the some numerical problem of it, and also I will give you the next topic is what here, order of magnitude, and then we will start the next chapter. Thank you.